नमस्कार, मैं कुंदन किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आपको यह जानना जरूरी है, आप एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आपको यह जानना जरूरी है कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया क्या है और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया एक सामाजिक राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य, इस पार्टी को चलाने का उद्देश्य, इस पार्टी में भाग लेने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम सामाजिक वातावरण को ठीक करते हुए, सामाजिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं को पुनः स्थापित करते हुए अपनी राजनीतिक भूमिका को प्रदर्शित करें। यानी हमारा ज़्यादा संबंध समाज से है और कम संबंध राजनीति से है। राजनीतिक हमारी प्राथमिकता नहीं है। सामाजिक जागृति, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संपर्क हमारा पहला प्रयास रहेगा। उसके बाद अगर उसके परिणाम स्वरूप हमको राजनीतिक सफलता मिलती है तो वो हमको स्वीकार होगी। हम राजनीति के लिए कोई समझौतावादी राजनीति नहीं करेंगे। हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं इस पे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो है वो है हमारा शिक्षा का अधिकार, यानी समान शिक्षा का अधिकार। हमको और हमारे बच्चों को, किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चे को, देश के प्रधानमंत्री के बच्चे को, देश के राष्ट्रपति के बच्चे को या समाज का कोई भी तबका है उनके बच्चे को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। वो जब स्कूल चला जाए तो ये पता नहीं चले कि यह किसका बच्चा है। दोनों की सुविधाएं बराबर हो, दोनों का किताब एक जैसा हो, दोनों का ड्रेस एक जैसा हो, दोनों का रहन सहन, बात विचार, सीखने और समझने की क्षमता अच्छी हो, ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सके, उसको बराबरी का मौका मिल सके। तो कैसी शिक्षा चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और सुलभ शिक्षा चाहिए। उसके लिए देहरादून जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए ज़रूरत नहीं हो, वो अपने ज़िला में, अपने गांव में शिक्षा को प्राप्त कर सके। दूसरा हमारा विषय है स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा कैसी होनी चाहिए? स्वास्थ्य सुविधा भी बिल्कुल शिक्षा की तरह ही स्वास्थ्य सुविधा भी हमारी होनी चाहिए, जिसमें हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे प्रखंड में, हमारे जिला तक में हमको पूरी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाना चाहिए। हमको किसी भी हालत में पटना, दिल्ली, बेंगलोर, वेलोर, टाटा, बॉम्बे नहीं जाने की ज़रूरत पड़े। हमारे परिवार की स्वास्थ्य, मेरे स्वास्थ्य की चिंता हमारे जिला तक ही सीमित रहे, इसे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसमें व्यक्ति और परिवार का इन्वॉल्वमेंट या सहभागिता बिल्कुल नहीं के बराबर होना चाहिए। वह पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, समृद्ध स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए और सबके लिए एक समान की स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। ये दूसरा मुद्दा था। अब आते हैं हम तीसरे मुद्दे पे, जो सबसे अहम है। तीसरा मुद्दा है हमारा विकेंद्रीकरण, जनता की शक्ति जनता के हाथ। ये जनता की शक्ति जनता के हाथ कैसे देंगे? तो एक गांव में अगर मान ले कि थाना है, ब्लॉक है, स्कूल है, अस्पताल है, इस सारी की जवाबदेही ग्राम सभा के लिए होगी। गांव के में जो एक व्यवस्था बनाई जाए उसके लिए हो, ना कि अस्पताल सिविल सर्जन के लिए जिम्मेदार हो, थाना एसपी साहब के लिए जिम्मेदार हो, ब्लॉक डीएम साहब के लिए जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं होगा। सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि ये सब गांव के लोगों के हाथ में होना चाहिए। अगर ग्राम सभा ने कह दिया कि थाना प्रभारी करप्ट है, इसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो एसपी साहब को इतनी हैसियत नहीं हो कि वो उसको बचा लें या उसका ट्रांसफ़र कहीं कर दें। उसको तब तक सस्पेंड माना जाएगा जब तक ग्राम सभा उस पर दोबारा निर्णय नहीं ले ले, वो इस व्यवस्था के बारे में अपनी सफाई नहीं लेते। यानी सर्वोपरि सभा जो होगी वो ग्राम सभा होगी, उससे बड़ी सभा जिला सभा और उससे बड़ी सभा राज्य सभा, इससे ऊपर सरकार भी नहीं हो। यानी जनता की शक्ति जनता के हाथ में हो। और इन तमाम व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, राजनीतिक भूचाल को ख़त्म करने के लिए, राजनीतिक उठापटक करने को ख़त्म करने के लिए हमने जो चौथी व्यवस्था को अंगीकृत किया है वो व्यवस्था है पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा का खात्मा। हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था खड़ा करना चाह रहे हैं जिसमें चुनाव लड़ने के लिए खरबों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ईमानदारी से, मेहनत से संगठन को खड़ा करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो आप जीरो खर्च की राजनीति करके
शून्य खर्च की राजनीति करके आप चुनाव जीत सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया मानती है कि राजनीति लाभ का विषय, शक्ति प्रदर्शन का विषय, जातीय समीकरण बनाने का विषय, धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में आने का विषय नहीं है। राजनीति एक सेवा का विषय है और यह सभी को, भारत के सभी के नागरिक को, बिहार के सभी नागरिक को, देश और राज्य के सभी नागरिक को एक समान अधिकार जो हमको संविधान देता है उसको स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो अब आपको इसमें करना क्या है? आपको इसमें सिर्फ लोगों को जोड़ना है। बहुत सारी पदें बनाई गई है जो राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर और वार्ड स्तर पर है। अब लोगों को, आपको उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी ज़रूरत, उनकी समझ के हिसाब से इन तमाम पदों पर भरना है। उनके बनाए गए पद, जो बनाए गए पार्टी में पद हैं, उन पदों के हिसाब से उनको काम करना है, उनको लोगों को जोड़ना है, समाज की सेवा करना है। आप ऐसे समझें कि हम कोई राजनीतिक काम नहीं कर रहे हैं, हम एक सामाजिक काम कर रहे हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं। हम समाज में अपना 2 घंटा और 24 घंटा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार को छोड़ के राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई बंद करके, धंधा व्यापार बंद करके राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। बचे हुए समय में थोड़ी सी सेवा कर लेंगे, थोड़ा सा स्नेह कर लेंगे, थोड़ा सा समाज को एकत्रित कर लेंगे, यही बस इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ना कोई रैली करेंगे, ना कोई बहुत धरना करेंगे, ना कोई प्रदर्शन करेंगे, ना एकदम कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ना है। बूथ तक की जितनी कमेटी मिलेगी उस सबको आप एक साथ जोड़ दीजिए, हो गया आपका राजनीतिक सफ़र ख़त्म। आप हमको संगठन बना के देंगे, मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसको सरकार में कैसे बदल दें। जिस दिन बिहार का संगठन पूरा हो जाएगा उस दिन हम लोग सरकार में भी रहेंगे, ये आपसे हमारा वादा है। तो नमस्कार करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप खुद देखेंगे और अपने दोस्तों को साझा करेंगे, अपने रिश्तेदारों को साझा करेंगे और एक ऐसी लहर पैदा करेंगे जो बिहार में, कि बिहार देश नहीं दुनिया में सबसे समृद्ध, शक्तिशाली, मजबूत और संपन्न राज्य बने। नमस्कार, धन्यवाद।